बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने अपने टावर के ऊपर राकर डिश लगाई थी। तो मैं आपको समझा ये रहा था कि जब हम ये डिशें लगाते हैं टावर के ऊपर, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कराते हैं, तो इसकी असल स्टोरी क्या होती है, ये इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम डिश लगा लेते हैं तो उसकी सिग्नल क्वालिटी कैसे चेक करते हैं और उसका सीसीक्यू वगैरह कैसे चेक करते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, सिग्नल क्वालिटी और सीसीक्यू, ये सारी बातें भी हम इस वीडियो में डिटेल के साथ करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा ये बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे व्हाट्सअप के ऊपर अभी तक आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये हम काम कैसे करेंगे, हम नेट कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, यूज़र को कैसे देंगे, और हमारे टावर के ऊपर जो वाईफाई के सिग्नल होंगे वो कितना दूर जाएंगे। और कुछ मेरे दोस्त जो है नेट लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं जो नेट देने वाले, वो इनको मशवरा दे रहे हैं कि जी आप हमारा पैनल ले लें। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में ये सारी बातें का आपको जवाब देने वाला हूँ कि पैनल में आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, अगर आप बैंडविड्थ ख़रीदते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है। तो ये वाईफाई नेटवर्किंग के बारे में जितनी भी अंदरूनी मामलात हैं या ख़ास बातें हैं, ये हम जो है आपके सवालों के जवाब अगली वीडियो में देंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कवर करने वाला हूँ कि जो हम डिश लगाते हैं अपने टावर के ऊपर और दूसरी डिश लगाते हैं हम जो जहाँ से हम नेट ले रहे हैं, तो इनकी हम कनेक्टिविटी कैसे कराते हैं, डिश लगाने के बाद इनको चेकिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये वाली बातें कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल न्यू है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सअप और ईमो और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मैं पिछली वीडियो में अपने टावर के ऊपर डिश लगा रहा था, तो अभी मैं आपको डिशों लगाने की सारी स्टोरी समझाता हूँ। देखें जी, हमने नेट लेना है तो एक डिश हमें सिटी में लगानी होगी, एक डिश जो है वो हमें अपने गांव में लगानी होगी। यानी कि अगर आप बिल्कुल शहर में भी रहते हैं तो आप यूँ समझ लें कि एक डिश आप जहाँ से नेट ले रहे हैं आप वहाँ लगाएंगे और दूसरी डिश जो है वो आप लगाएंगे जहाँ आप रहते हैं, यानी जहाँ आपने नेट रिसीव करना है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। सबसे पहले तो हमने डिशों की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर उस डिश को टावर पे लगाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की मैंने 2 वीडियो आपको तफसील के साथ दे दी हैं, तो रिसेंटली वो वीडियो रिलीज़ हो चुकी हैं, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। तो दोस्तों, जैसे हमारी डिशें कॉन्फ़िगर हो गई, अब सबसे पहले जो हमने जो कॉन्फ़िगर किया था पहली डिश को, तो उसको हमने एक्सेस पॉइंट मोड के ऊपर रखा था, यानी कि एपी मोड पे। जो एपी मोड वाली हमारी डिश होगी, ये हम लेके जाएंगे उस बंदे के पास जहाँ से हम नेट ले रहे हैं, चाहे हम शहर से ले रहे हैं, चाहे गांव से ले रहे हैं, जहाँ से भी हम नेट ले रहे हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हम नेट ले रहे हैं, तो जो हमारी एक्सेस पॉइंट वाली डिश होगी, उस डिश को हम जाके अपने होलसेलर डीलर को दे देंगे। तो अक्सर ये होता है कि उनके पास अपना बंदा मौजूद होता है, तो उनका बंदा ही जाके जो है आपके उनके टावर के ऊपर लगा देगा और आपसे जो थोड़ी बहुत मजदूरी है वो चार्ज कर लेगा। और उस बंदे को आप बता देंगे कि मेरा घर जो है फलान डायरेक्शन पे है, क्योंकि आप साथ मौजूद होंगे तो आपने उसको बता देना है, क्योंकि इतना तो अंदाज़ा आपको होगा कि मेरा घर किस साइड पे है। तो आप अपना घर बताओगे जहाँ पे आप नेट लेके जाना चाह रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में वो अंदाजे के ऊपर डिश लगाएंगे, एग्जैक्ट नहीं लगाएंगे, अंदाजे के ऊपर लगाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर, जी हम इधर से टावर के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप जो है ना अपने गांव में जाएं जहाँ पे आपने नेट रिसीव करना है, वहाँ से भी आप जो है ना बंदे को कहें कि डिश लेके ऊपर चला जाए। तो बजक वक्त काम करना चाह रहे हैं, एक एक तरतीब तो ये होती है कि आप उसको डिश दे के आए, आप उसके पास गए, आपने अपनी आंखों के सामने डिश को जो है टावर के ऊपर लगवा लिया, अंदाज़ा उनको बता दिया और आप घर चले आए। जब घर आ गए तो आपने दूसरी डिश को उठाया जो हमारी स्टेशन डिश थी, उसको आप लेके टावर के ऊपर चढ़ गए। आप भी अंदाजे के ऊपर, आपको पता तो होगा कि मैं फलानी सिटी से नेट ले रहा हूँ, तो उस सिटी का जो आपको अंदाज़ा होगा कि इस साइड पे है, आप भी सेम अंदाजे के ऊपर अपनी जो टावर के ऊपर डिश लगाई है तो उसका मुंह उस तरफ कर दोगे। उसके बाद आप उस बंदे को कॉल करोगे जिस बंदे के पास पहले आप डिश दे के आए हो, तो उनका बंदा एक टावर के ऊपर चढ़ जाएगा, एक आपका बंदा टावर के ऊपर चढ़ जाएगा, तो आपका मोबाइल के ऊपर राब्ता हो जाएगा। तो आगे की स्टोरी ये होगी, जो आपकी डिश है
जो नीचे लगी हुई है, यानी कि आपके टावर के ऊपर लगी हुई है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं इस डिश को खोलने के। एक तरीका तो ये हो जाता है कि जी आप जो है ना मतलब नीचे लैपटॉप रख दिया, एक बंदा आपने नीचे बिठा दिया और डिश की लैपटॉप में मैनुअल आईपी देके, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिश कैसे खोली जाती है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और इसको मैनुअल आईपी कैसे दी जाती है। तो उस तरीके से आपने लैपटॉप में मैनुअल आईपी दे दी, उसके बाद डिश को आपने खोल लिया। जो नीचे बंदा बैठा हुआ है वो डिश की जो सिग्नल क्वालिटी है वो देख रहा है और आपके साथ मोबाइल के ऊपर राब्ते में होगा, क्योंकि अगर आप इतनी हाइट पे चले जाएंगे, जो नीचे बंदा बैठा है अगर वो बोलेगा तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो नीचे वाला बंदा जो है वो आपको कॉल करेगा या आप उसको कॉल कर लेंगे ऊपर जाके डिश के पास। तो आपने क्या करना है कि हैंड फ्री कान में लगा लेनी है और बेल्ट वगैरह लगाने के बाद जो आपकी डिश है उसको आप थोड़ा थोड़ा घुमाओगे और जो दूसरा बंदा है एक्सेस पॉइंट पे खड़ा है जहाँ से आप नेट ले रहे हैं, तो वो अभी थोड़ा सुकून से खड़ा रहेगा। आप डिश को घुमाओगे, जब आपके जो सिग्नल हैं वो माइनस में जितना भी होंगे उतना बेहतर होंगे। यानी कि -60 में है, आपने थोड़ा सा घुमाया -58 में आ गए, यानी ये गुड हो गई क्वालिटी। फिर आपने थोड़ा सा घुमाया -55 हो गया, अब इससे नीचे नहीं जा रहे, तो आप -55 पे जाके रुक जाओगे। अब क्या करोगे, आप उस बंदे को कॉल करोगे जो बंदा आपका पीछे डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी एक्सेस पॉइंट पे टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। आप उसको बोलोगे जी बस मेरे पास जो है ना -55 से सिग्नल नीचे नहीं जा रहे, और वो थोड़ा सा डिश को घुमाएगा क्योंकि उसने भी अंदाजे के ऊपर लगा रखी थी। जब वो थोड़ा सा घुमाएगा डिश को, तो आपकी जो स्टेशन मतलब डिश है, तो इसमें नीचे बंदा देख रहा है तो सिग्नल मजीद जो है ना -55 से नीचे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर 52 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। अब जो है ना वहाँ पे भी उसने घुमा के देख लिया इससे माइनस कम में नहीं आ रहे, अब फिर आप घुमाओगे। जब आप घुमाओगे तो इसके बाद मज़ीद 1-2 पॉइंट और गिरेंगे। तो इसके बाद मज़ीद जो है, क्योंकि आपकी अब डिशें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ चुकी हैं, अब ये माइनस नीचे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना आराम से दोनों बंदे टावर के ऊपर खड़े होकर डिश की अलाइनमेंट करते हैं, यानी एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जब बिल्कुल कम से कम आपने दोनों तरफ से घुमाया, वो बंदा भी घुमा रहा है जहाँ से आपको नेट मिल रहा है, आप भी डिश को घुमा रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, बिल्कुल कम से कम माइनस जहाँ पे भी जाते हैं सिग्नल, तो वहाँ पे जाके आपने इनके किल काबले कस देने हैं। बिल्कुल इनको मजबूत टाइट करने के बाद जो इनकी केबल होती है उसको दोस्तों आपने वहीं पे सिलोशन टेप के साथ मजबूत कर देना है, ताकि ये केबल हिलती जुलती ना रहे। और इसका जो प्लग होता है, यानी कि अंदर जो इसकी पोर्ट होती है, उससे केबल लूज़ ना हो जाए या निकल ना जाए केबल। तो वहाँ पे आपने टेप लगा के, सिलोशन टेप लगा के इसको बिल्कुल फिक्स करने के बाद आप नीचे आ सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया कि आप जो है कि दोनों तरफ से, यानी कि आप चढ़ गए और नीचे आपके पास एक बंदा भी मौजूद था जो आपको मोबाइल के ऊपर बता रहा था जी अब सिग्नल क्वालिटी आपकी 60 हो गई है, अब 58 हो गई है, अब 55 हो गई है। अगर आपके पास दूसरा बंदा नहीं है तो दोस्तों ये एक पॉइंट की बात है, अहम बात है, इसको भी मैं कवर करूँगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैंने आपको जो पिछली बात बता दिया है, जर्नल तो वही होता है कि हर बंदे के पास 2-4 यार दोस्त और 2-4 बंदे तो होते ही हैं। फिर भी अगर एक, यानी कि ये भी एक टेक्निकल बात है कि अगर आपके पास कोई बंदा भी नहीं है, आप अकेले हैं और आप चाहते हैं कि मैं टावर के ऊपर चढ़ जाऊं और टावर के ऊपर जाके अपनी डिश को जो है ना अकेले से उसकी सेटिंग कर सकूं, तो आप कैसे करोगे? उसका तरीका ये है दोस्तों, देखें जो आपकी डिश थी और उसकी एक तार जो है नीचे जा रही है पीओई में, और पीओई से एक दूसरी केबल निकल रही है लैन केबल, उसमें आपने 1-1.5 यानी गज़ की या मीटर की आपने केबल लगा के एक आपने रोटर ले लेना है, टेंडा का हो, वाईफाई अपना उसका टीपी लिंक का हो, जैसे 840 मॉडल है, तो उसमें आपने केबल कहाँ लगा दी, उसकी जो है लैन केबल में आपने केबल लगा दी। केबल लगाने के बाद अब जो वो आपका राउटर है किसी भी कंपनी का है, तो वो वाईफाई के सिग्नल छोड़ रहा है। तो आपने क्या करना है कि उस राउटर के साथ आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। जब मोबाइल आपका कनेक्ट हो जाएगा तो उस मोबाइल के अंदर भी आपने मैनुअल आईपी देनी है। जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आप मैनुअल आईपी देंगे, सेम उसी तरीके से आपने मोबाइल के अंदर भी मैनुअल आईपी देनी है। लेकिन कहाँ पे देनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको आईपी दे के दिखाने वाला नहीं हूँ। आप समझ जाएंगे अगर जहाँ पे आप वाईफाई में जाके कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, वाईफाई पे कनेक्ट करने वाली जगह के साथ आप देखेंगे 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एडवांस का, या किसी मोबाइल में जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उसके आप 3 डॉट के ऊपर भी क्लिक ना करें, वाईफाई के ऊपर जाएं
तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें या मोर कनेक्शन पे क्लिक करें तो आपको एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वाईफाई के ऑप्शन में जाके आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। तो उस एडवांस के ऑप्शन में जाके आपने क्लिक करना है। तो वहाँ पे जो है ना आपको DHCP क्लाइंट लिखा हुआ मिलेगा। जब उसको आपने DHCP क्लाइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने आपको नज़र आएगा स्टैटिक IP। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो है IP मांग लेगा। तो आपने क्या करना है, वही सेम तरीके के साथ जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हम मैनुअल IP देते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके जो आखिरी 2 इंच होते हैं वो हम ओरिजिनल नहीं लगाते। तो वो जो है ना, मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी वो पिछली वीडियो होगी जिसमें मैंने डिशों की कॉन्फ़िगरेशन की है, तो उसमें मैंने मैनुअल IP दी थी, वो तरीका आप देख लें। तो दोस्तों आपने मैनुअल IP ऐड कर देनी है। जब मैनुअल IP ऐड करोगे तो अब आपके मोबाइल में ये डिश खुल जाएगी। जब आपके मोबाइल में ये डिश खुल रही है तो आप अपने टावर के ऊपर चले गए, ये रोटर आप नीचे छोड़ गए, तो इसके जो सिग्नल होते हैं वो आप 60 70 80 फुट का जितने का भी टावर है आपके पास ऊपर आते हैं इसके सिग्नल। तो मैं भी ऐसे करता हूँ। तो आप ऊपर चले गए टावर के ऊपर, आप एंड पे चले गए जहाँ पे आपकी डिश है, वहाँ पे आपने बेल्ट वगैरह लगा लिया मजबूती के साथ। उसके बाद आपने जो डिश है उसके थोड़ा सा नट वगैरह जो स्क्रू हैं वो थोड़ा सा ढीले कर दिए। ढीला करने के बाद दोस्तों आपने क्या किया, एक हाथ में आपने मोबाइल को पकड़ लिया और अपनी डिश को खोल लोगे। डिश को खोलने के बाद उसकी जहाँ पे लिखा होगा सिग्नल क्वालिटी, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सिग्नल क्वालिटी वाली जगह पे जाके आपने डिश को ऐसा ऐसा हिलाना है। तो अब यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही ये मालूमाती वीडियो है, क्योंकि पिछली 2 वीडियो जो हमने बनाई थी उन तमाम वीडियो का इन्हिसार इसी वीडियो के ऊपर है। इसमें तमाम चीज़ें मैं आपको जो टेक्निकली हैं, जिससे जो आपका नेट डाउन हो जाता है या नेट सही नहीं चलता, तो वो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के डिश को खोलता हूँ। डिश को खोल के फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली तौर पे कि डिश की किन किन चीज़ों को कैसे कैसे ध्यान में रख के हम कन्फिगर करते हैं और किन चीज़ों के ऊपर हमारा ख़ास ध्यान होता है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो को आपने रास्ते में बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, आगे पीछे नहीं भगाना। तो दोस्तों वीडियो अगर हमारी पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें दोस्तों, ये मैं आपको कंप्यूटर में डिश खोल के दिखा रहा हूँ और आपने गौर से देखना है। जी तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और इस टाइम जो है मेरे कंप्यूटर में नेट भी एक्टिव है। तो ये मेरा जो है अपना मैक्रोटेक राउटर बोर्ड है, इसमें नेट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 6 MB स्पीड यूज़ हो रही है। तो क्योंकि मेरा नेट भी चल रहा है, अब मैं चलते हुए नेट के अंदर अपनी डिश को खोलूँगा और आपको तमाम चीज़ें दिखाऊँगा। तो दोस्तों चलते हुए नेट में अपनी डिश कैसे खोल सकते हैं जो आपकी मेन पे लगी हुई है, ये देखें मैंने अपने ब्राउज़र में इनको जो है ऐड किया हुआ है। जैसे आप अपनी फ़ोन बुक में किसी दोस्त का नंबर ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्रोम ब्राउज़र में भी आप जिस जिस वेबसाइट पे काम करते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी डिश ऐड है, उसकी IP ऐड है। देखिए मैंने IP के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी डिश जो है खुलने के मूड पे आ चुकी है। मैं अपनी डिश का जो है यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद मैं फिर आपको ये खोल के दिखा दूँगा कि डिश की जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों देखें डिश मेरी खुल चुकी है। अभी सबसे पहले जब आप ऊपर खड़े होंगे, मोबाइल भी अपने हाथ में लिया होगा, तो सेम इसी तरीके से डिश वहाँ पे खुलेगी। मोबाइल के अंदर भी डिश सेम इसी तरीके से खुलेगी जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और ये आपके जो टावर के ऊपर डिश होगी वो स्टेशन डिश होगी, यानी कि हमने जो कॉन्फ़िगर किया था उस वक्त तो मैंने आपको दिखाया था। हमने दो डिशें जो कॉन्फ़िगर की थी, सबसे पहले जो हमने की थी ये एक्सेस पॉइंट वाली की थी, दूसरे नंबर पर हमने ये स्टेशन वाली की थी। और आपके टावर के ऊपर भी स्टेशन वाली डिश होगी। तो स्टेशन वाली डिश के अंदर ये जो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिग्नल स्ट्रेंथ, तो ये दोस्तों आपने सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि अभी देखें मेरे जो सिग्नल हैं मैंने 47 dB आ रहे हैं। तो ये आपने क्या करना है, ये जितना भी आप कम से कम लेके आ सकते हैं, यानी बार बार आप घुमा रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं, तो आपने देख लिया कि बस अब इससे जो है कम नहीं आ रहे। यानी कि मैंने 47 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 44 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, जहाँ पे भी आ रहे हैं। तो जब ये बिल्कुल कम से कम आ रहे हैं, इससे कम नहीं आ रहे, तो आपने डिस्क को वहाँ पे जो है ना बिल्कुल नट टाइट कर देना है। ये मेरी आपने बात समझ ली। सबसे पहले आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये आपके जो जहाँ तक भी कम से कम आ रहे हैं तो आपने इस डिस्क को टाइट कर दिया।
दोस्तों एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखना है, ये देखें ये डिश की जो कैपेसिटी है, ये देख लें, ये देखें दोनों तरफ से ये मुझे 300 MB ही दिखा रही है। ये जो है 300 MB इसका डाउनलोड है, ये जो है इसका 300 MB अपलोड है। तो ये जो है ना, ये मुझे कह रही है कि मैं 300 MB आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये जो मेरी डिश है ये मुझे कह रही है कि ये 300 MB जो है ये हमारे यानी कि TRX हो गए, ये अपलोड और डाउनलोड के बारे में बता रही है। तो आपने एक बात जहन में रखनी है, जो हमें डिश बताती है 300 MB, आपने इसका आधा आधा कर लेना है। यानी कि 300 MB अगर मुझे कह रही है तो मेरी डिश जो है जिस तरीके से ये सिग्नल 47 है और ये 300 बता रही है, तो ये डिश मुझे जो है 150 MB तक पक्का प्रोवाइड कर सकती है। और उसके बाद दोस्तों जैसे इसमें से हम डाटा ज़्यादा गुजारेंगे, यानी कि अभी तो 5-6 MB गुजर रहा है डाटा, ये आप देख लें यहाँ पे, ये देखें 3 MB 4 MB डाटा गुजर रहा है। तो इसका CPU जो प्रोसेसर होता है ये 10% यूज़ हो रहा है और मेमोरी इसकी 35% यूज़ हो रही है। जैसे इसके अंदर 20-25 MB या 40-50 MB हम गुजारेंगे तो दोस्तों ये जो CPU है ये भी आगे आ जाएगा और ये मेमोरी भी आगे आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब है अभी मेरी डिश जो है बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रही, 3-4-5 MB इसके लिए कुछ भी नहीं है डाटा। तो ये चीज़ें जब आगे आ जाएंगी तो इससे ये होगा कि हमारी डिश का CPU जो है वो यानी कि बिल्कुल हाई लेवल पे काम कर रहा होगा। तो ये चीज़ भी आपने समझ ली। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होती है, ये ट्रांसमिट जो CCQ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपने बात जहन में बिठा लेनी है। इन सब चीज़ों से जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है, देखें जी, ये आपके नेट की परफॉर्मेंस है। यानी कि अगर आपकी डिश जो है वो उसकी सिग्नल क्वालिटी भी ठीक है और यहाँ पे 300 MB भी ठीक है, उसके बाद अगर आपका CCQ डाउन है 90 से नीचे है तो ये होगा, ये 90 से नीचे है, जैसे ही डाउन होता जाएगा जितना भी ये नीचे आता जाएगा तो आपका जो नेट है वो स्लो ब्राउजिंग करेगा। यानी कि जो कस्टमर किसी वेबसाइट को खोल रहे हैं या कोई ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो स्लो होगी। ये सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो दोस्तों इस टाइम को यानी रात को, इस टाइम मैं तकरीबन 9:30 बजे रात के वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो थोड़ा मौसम का प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि मौसम की इंटरफेयरिंग चल रही है, तो इस टाइम को दो हमारी डिशें हैं, मेन डिशें हैं जो हमारी सिटी से लगी हुई हैं, भावलपुर से यानी कि आगे लगी हुई हैं, तो वो AC डिशें लगी हुई हैं प्रिज्म। तो उनका लिंक थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जैसे उनका लिंक डाउन होता है तो ये मेरे पास जो CCQ है इसका ये भी थोड़ा कम हो जाता है। और दिन में ये जो मेरे पास CCQ है ये इसका 95-98 के इर्द गिर्द रहता है। यानी 90 से ऊपर जितना भी रहेगा तो आपके फ़ायदे में रहेगा और आपके नेट की जो स्पीड वगैरह परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर आएगी। तो इसमें ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसकी जो एयर मैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी वगैरह है ये भी आपके पास यानी कि 70-75 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये अहम चीज़ों का आपको पता चल गया। और एक नेट में डाउन होने की जो चीज़ है वो ये है कि ये जो 100 MB लिखा हुआ आ रहा है लैन 0, ये जो है ये आपके पास 100 आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास 10 MB आ रहा है या 20 MB आ रहा है तो यूं समझ लें कि जो आपने केबल लगाई है डिश के साथ टावर के ऊपर जा रही है, जो आपकी केबल जो 15-20 गज की है, तो वो केबल आपकी यानी कि हल्की केबल है, हल्की कंपनी की है, कॉपर में नहीं है। तो उसकी वजह से यानी कि ये इसके जो MBs हैं वो फुल नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से भी आपकी स्पीड कम हो सकती है। और आपने अपनी डिश को खोल के इसके अंदर ये देखें, ये जो TRX है ये डाउनलोड होता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है टोटल नेटवर्क में कितनी जा रही है। तो मेरी अभी देख लें 3-4 MB यूज़ हो रहा है, यानी कि कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। तो ये जो अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और एक बात दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हमारी जो ये तो आपने जो डिशें देखी हैं ये रॉकेट डिशें हैं और ये ऊपर पढ़ भी सकते हैं आप, रॉकेट M5 है। तो ये जो है मेरे जो है ना बिल्कुल करीब लगी हुए हैं, यानी 10 किलोमीटर के वक्फे के ऊपर लगी हुए हैं। इसीलिए जो है ना ये इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी बहुत कम आ रही है, 47 आ रही है। अगर आप लगाते हैं इसको 15-20 यानी कि किलोमीटर के ऊपर तो यहाँ पे आपकी जो है सिग्नल क्वालिटी कम से कम 60, 65, 62 यानी कि 60 से ऊपर ही आएगी अगर आप 15-20 किलोमीटर पे लगाएंगे। तो अगर आपके पास टावर बड़ा है यानी कि 100 फीट का है या 120 फीट का है तो फिर इसकी सिग्नल क्वालिटी आपकी 50-55 आ सकती है। तो अगर आपके पास टावर 60-70 फीट का है तो फिर इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो आपके पास जो रहेगी वो 60 से ऊपर रहेगी, यानी 60-65 के दरमियान रहेगी। अगर आप 60-65 से ऊपर चली जाती है, 70-75 पे चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं जी डिश का लिंक डाउन हो गया है। तो दोस्तों फिर क्या होगा कि आपकी डिशों के जो लिंक हैं वो जैसे ही डाउन होंगे, यानी कि जो सिग्नल क्वालिटी है ये 70-75 से ऊपर जैसे ही जाएगी
तो आपके नेट की जो स्पीड है वो बिल्कुल बैठ जाएगी, यूज़र के पास स्पीड नहीं जाएगी, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि डिशों का लिंक बैठ गया है, यानी कि आपकी डिश का लिंक डाउन हो गया है। जी तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि डिशों की सिग्नल क्वालिटी और सीसीक्यू और उसके अलावा जो अपलोड और जो है डाउनलोड, जो मैंने 300 MB आपको दिखाए हैं, ये कितनी वैल्यू रखती हैं या इनका क्या किरदार होता है नेट की दुनिया में, नेट की डिशों की दुनिया में। तो ये तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। एक बात और भी रहती है दोस्तों, कि अगर आपके पास नेट डाउन हो रहा है, यानी कि नेट स्लो चल रहा है, तो आपने सबसे पहले अपनी डिश को देखना है, उसकी कनेक्टिविटी अगर ठीक है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपने करना ये है कि इसी पेज का जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह लिखी हुई है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जहाँ से नेट लिया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ये जो है स्क्रीनशॉट सेंड करना है और उसको ऑडियो मैसेज करना है, भैया मेरे पास कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन उसके बाद नेट जो है स्लो चल रहा है। तो वो फिर वहाँ से चेक करेगा, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो सही कर देगा पीछे से, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अगर फॉल्ट नहीं है तो वो आपको बता देगा भैया जो है ना इस टाइम लिंक पीछे से डाउन चल रहा है, या मेरी डिशों में कोई मसला है, या कोई पीछे से मसला है, तो आपको सारी सूरत हाल बता देगा। एक वजह ये भी हो सकती है कि जिससे आपने नेट लिया हुआ है उसके पास बैंडविड्थ कम है, यानी कि उसके पास जो उसने 100 MB 200 MB ले रखी है तो वो फुल पीक के टाइम यूज़ हो रही है, उसके पास स्पेस है नहीं, सारे यूज़र लगे हुए हैं। जब उसके पास स्पीड नहीं होगी तो फिर आपका जो नेट है वो शेयरिंग सिस्टम पे चला जाता है, तो सबके पास फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। जब आपके पास स्पीड कम हो जाएगी, आपका यूजेज ज़्यादा होगा, तो इसी तरीके से नेट आपका स्लो चलेगा। इसको हम कहते हैं कि जी नेट डाउन हो गया है, लिंक डाउन हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।